अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम फाइनल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। HTML CSS हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यूज़ करके वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई हुई है मैंने। इसकी मैं इंडेक्स फाइल खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने इसमें जो भी चीज़ें इसको बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ करनी है वो तमाम हम चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फोल्डर्स को देखना होगा। ठीक है, हमारी एग्जाम्पल है तो यहाँ पे हम एक अपना फोल्डर बनाते हैं और उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं वेबसाइट प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम जो है फोल्डर बनाएंगे एक और जिसका नाम होगा एसेट्स। ठीक है, इस एसेट्स के अंदर जो है हमने तमाम इमेजेस को रखना होगा तो इमेजेस का फोल्डर बना दिया। CSS की फाइलों को रखना है तो हमने CSS का फोल्डर बना दिया। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन कैपिटल में लिख देता हूँ। और एसेट्स जो है इसका कैपिटल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए कुछ फाइलें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम इंडेक्स पेज बोलते हैं, यानी कि वो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है तो इंडेक्स पेज। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है हम काम करेंगे। अब यहाँ से हमने कंट्रोल N करना है, न्यू पेज को हम बनाएंगे, उसको हम सेव करेंगे। इसको हम सेव करेंगे index.html के नाम से। और उसके बाद जो है हमने डॉक टाइप जिस तरह से हम जो पूरा लिखते थे, पूरा डिज़ाइन करते थे, अब हम उस तरह से नहीं करेंगे। अब हम शॉर्ट वे यूज़ करेंगे चीज़ों को बनाने के लिए। तो एक्सक्लेमेशन मार्क आप लगाओगे Shift 1 तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक दफ़ा ये लिखने के बाद इंटर करने से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। तो इंटर करूँगा मैं तो ये तमाम चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। बाकी ये मेटा और ये सारी चीज़ें जो है ये एडवांस टॉपिक का हिस्सा है वेब डेवलपमेंट का। डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो हम जो HTML CSS पढ़ रहे हैं PCIT के अंदर, ये उसमें उसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। और अगर हम इसको यूज़ करते भी हैं तो उस लेवल कहीं हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम पेज का नाम दे देते हैं, कोई भी कंपनी का नाम दे दो, कंपनी नेम इधर आ जाएगा और यहाँ पे हमने नाम दे दिया इंडेक्स। ठीक हो गया। अब इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक डिफ बना हुआ है जिसके अंदर ये मेन्यू बना हुआ है हमारा। और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आ रहा हूँ तो ये देख सकते हो आप कि ये इसकी जो पोजीशन है वो भी फिक्स हुई हुई है। अब नीचे लाने पे थोड़ा सा ये जो छोटा हो रहा है साइज़, ये तो जावास्क्रिप्ट है और jQuery है, तो ये एडवांस टॉपिक है। तो हम सिर्फ ये करेंगे कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फिक्स रहेगा यहाँ पे। तो उसको हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। बाकी ये एक नीचे कंटेंट बना हुआ है और फिर उसके अंदर जो है ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो उसी में हमारा टाइम कंप्लीट हो जाना है। तो उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले, अच्छा वेबसाइट भी दो तरह की होती हैं, एक आपके पास ये फुल पेज की वेबसाइट होती है और एक जो है वो फिक्स पेज की वेबसाइट होती है जिसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो इतना इतना आ रहा होता है, थोड़ा थोड़ा। बाकी जो ये एरिया होता है वो आपका ब्लैंक होता है, उसके ऊपर पीछे बैकग्राउंड के ऊपर पैटर्न लगाया हुआ होता है, वो शो हो रहा होता है। यानी वेबसाइट जो सिर्फ इतने हिस्से में शो हो रही होती है, जबकि हमारी जो वेबसाइट है वो फुल पेज पे शो हो रही है। और यही ज़्यादातर वेबसाइट बनती हैं फुल पेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से एरिया बच रहा है तो वो अच्छी नहीं लगती वेबसाइट। तो ये इस तरह से हमें फुल पेज के ऊपर वेबसाइट को भी डिज़ाइन करना है। तो ये तो मैंने बनाई हुई है, इसमें तो और मज़ीद बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके बनाया हुआ है। जब भी थोड़ी सी और अच्छी वेबसाइट लग रही है, हम जब बनाएंगे तो थोड़ा सा वो कम क्वालिटी की होगी, कम प्रोफेशनल होगी, ताकि आप भी आसानी से उसको डिज़ाइन कर सको। तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हमने अगर फुल पेज के ऊपर वेबसाइट बनानी है तो हमें हर चीज़ को अलग-अलग डिज़ाइन करना होता है। यानी कि मेन्यू अलग रहेगा और ये जो तस्वीर है और यहाँ पे जो बॉक्स है ये अलग रहेगा। ठीक है, हर चीज़ जो है वो सेपरेट बनती है ताकि कोई भी चीज़ किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। तमाम फुल पेज पे अगर मैं किसी एक डिफ के अंदर, कंटेनर के अंदर सारी चीज़ों को रख दूंगा तो उससे जो है वो चीज़ें फिक्स विथ की आ जाएंगी, फिर वो उस तरह से गैप आएगा यहाँ से। तो अभी हमने यहाँ पे डिफ बनाया है और इस डिफ के अंदर जो है इसका नाम मैंने दे दिया
क्लास का नाम दे दिया मैंने हेडर। ठीक है, तो ये हेडर है जिसके अंदर ये मैं मेन्यू बनाऊंगा जिसके अंदर। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर हमने हेडर के अंदर 2 पार्ट बनाने हैं जिसमें हमने लोगो रखना है कंपनी का और एक मेन्यू रखना है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो मैंने कहा था जब भी आप कोई भी 2 डिफ बनाओगे तो उन 2 डिफ के लिए एक मेन डिफ का बनाना ज़रूरी होता है। तो इन 2 डिफ के लिए मैं एक मेन डिफ बनाऊंगा जो इन दोनों का मेन होगा। तो मैंने यहाँ पे नाम इसको दे दिया नेविगेशन। ठीक हो गया। अब इस नेविगेशन को हम ये करते हैं, इसका नाम देते हैं नेव प्लस लोगो, यानी कि इस तरह से नाम देते हैं नेव लोगो, ताकि वो नेविगेशन भी इसमें आ जाए और इसमें लोगो भी आ जाए। तो अब इसके अंदर हमारे 2 डिफ बनेंगे। इसको हम यहाँ से बताते हैं कि एक हमारा आ गया लोगो का और दूसरा हमारा आ गया मेन्यू का, यानी नेव शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो है वो थोड़ा छोटा होगा और ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा होगा। ये लेफ़्ट साइड पे होगा और ये राइट साइड पे होगा। तो अब हम सबसे पहले इसको कलर देते हैं। अभी देखो हल्का सा शेडो भी है इसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ। तो शेडो तो हमने सीखा नहीं है ना, हम इसमें शेडो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स बनाएंगे और उसके नीचे बॉटम पे बॉर्डर दे देंगे। तो हम सेव करते हैं। अच्छा, CSS की भी फाइल हमने अलहदा बनानी, तो इसको सेव करते हैं, एसेट्स में जाते हैं, CSS के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे style.css। style.css हम दे देंगे तो यहाँ पे हम CSS का काम करेंगे। अब CSS का काम करने के लिए हमने इसको लिंक कराना होगा। तो शुरू में हम जो चीज़ें लिखते हैं कि डिफ़ॉल्ट अगर कोई स्पेसिंग वगैरह आ रही है एलिमेंट में तो वो ख़त्म कर दो। और अब हम यहाँ से जो हमने बनाया है, सबसे पहले हेडर जो बनाया है उसको हम एक हाइट दे देंगे 80 पिक्सल और विथ हमने 100% रखनी है, तो विथ 100% हमने यूज़ करना होगा। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से जो है वो वाइट अगर यूज़ करो तो वाइट भी यूज़ कर सकते हो। और हमें बॉटम से बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, हमने इस फाइल को रन नहीं किया तो हम फाइल को रन भी कर लेते हैं। अब ये फाइल यहाँ पे CSS नहीं आ रही क्योंकि हमने अभी जो हमारी वेबसाइट जो है उसके हमने जो HTML की फ़ाइल बनाई है वो CSS की फ़ाइल हमने लिंक नहीं करी। तो हम लिंक का टैग यूज़ करेंगे, रिलेशन बताएंगे जो हम फाइल लिंक कर रहे हैं वो एक स्टाइल शीट है यानी CSS की फ़ाइल है। और H रेफरेंस उसका जो लोकेशन है कंट्रोल स्पेस बार किया एसेट CSS स्टाइल शीट डॉट CSS, ये हमने लोकेशन शो करवा दी। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ये बॉर्डर भी आ गया है और कलर भी यहाँ पे वाइट शो हो रहा है। अगर थोड़ा सा कलर आपको डाउन करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से गिरा दो कलर, उसको RGB से हटा के हमने हेक्स कोड में रख दिया। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा वो ऊपर ले जाते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। अब इसके अंदर हमने जो मेन बनाया है उसका मकसद ये है कि हम एक विथ बता के उसको हम यहाँ पे बीच में कंटेंट को डिज़ाइन कर सकें। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो ये होगा, ये दोनों आप अगर डायरेक्ट बना दोगे, यानी हेडर के अंदर आपने 2 बॉक्स बना दिए, एक ये लोगो के लिए और दूसरा मेन्यू के लिए, तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो फिर यहाँ से एक यहाँ आ रहा होगा और एक दूसरा इस कॉर्नर पे आ रहा होगा, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लाने के लिए ही ये एक रूल बनाया गया है और उसको फॉलो करना होता है कि जब भी हम 2 डिव बनाते हैं तो उसका एक मेन बनेगा। तो हमने जो ये मेन बनाया है नेव लोगो, इसको हम यूज़ करेंगे उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको बॉर्डर दे दिया जस्ट हम देखने के लिए कि वो कहाँ पे कितने साइज़ का बन रहा है। इसको भी हमने हाइट 80 पिक्सल दे दी है और विड्थ हमने बता दी यहाँ पे विड्थ हमने बता दी यहाँ पे 1024 पिक्सल। रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया और उसको सेंटर में लाना है तो मार्जिन 0 ऑटो करके हम सेंटर में लेके आ जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, 1200 कर सकते हो, ठीक है, तो 1200 भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे है हमने एक बॉक्स बना लिया। अब देखो ये मिड में है। अब इसके अंदर मैं जब बॉक्स बनाऊंगा तो वो इसके हिसाब से बनेंगे, यानी कि इसके हिसाब से, ना कि हमारे जो ये मेन हमने जो बनाया है उसके हिसाब से वो पोजीशन लेंगे। अब लोगों के लिए हमने यहाँ पे क्लास बनानी है
बनाई हुई है लोगो के नाम से। यहाँ पे हम करते हैं लोगो आ गया हमारा। लोगो के बाद अच्छा सबसे पहले हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इसको मैं रेड करूँ ताकि ये अलग से दिखे। हाइट सबकी 80 पिक्सल ही रहेगी और विड्थ जो है वो थोड़ी हम रखेंगे 300 पिक्सल। देखते हैं क्या साइज़ आ रहा है। ओके है ये भी साइज़, ठीक हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, क्या नाम था दूसरा, नेविगेशन। इसको हम बना लेते हैं। अब नेविगेशन के अंदर जो हमने बॉक्स रखना है उसको भी हम बॉर्डर देते हैं सबसे पहले 1 पिक्सल सॉलिड रेड। हाइट हमने देनी है 80 पिक्सल और विड्थ हमने देनी है 600 पिक्सल। देखते हैं कितना आता है। हाँ 600 काफ़ी है। अब ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने इनको फ्लोट नहीं किया। तो फ्लोट हमने जो नेविगेशन है उसको फ्लोट हमने राइट साइड पे करना है ताकि वो इस तरफ आए, और ये अभी नीचे ही रहेगा क्योंकि हमने इसको फ्लोट नहीं किया हुआ। तो फ्लोट लेफ्ट में इसको करूँगा तो दोनों अब ये एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब हमारा इधर लोगो आ जाएगा और इधर मेन्यू हमने बनाना है। तो लोगो तो हम बना लेंगे, अब हम मेन्यू डिज़ाइन करते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास ये एक बटन भी आ रहा है। तो मेन्यू हम किस तरह से बनाते थे उसका तो आपको याद ही होगा। मेन्यू बनाने के लिए हमने यूएल को यूज़ करना होता था और यूएल के अंदर हम बनाते थे एलआई। तो एलआई के अंदर हमने ए बनाना है और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ओहो गलत हो गया। एलआई को हमें 3 बनाने हैं, उसके अंदर हमें ए चाहिए इस तरह से। सेव और रिफ्रेश। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अबाउट अस, अबाउट अस के बाद जो है हमारे पास है सर्विसेज, उसके बाद है कॉन्टैक्ट। और फिर हमारे को एक बटन भी चाहिए। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हमारे पास जो ये है, अब इसको हम किस तरह बनाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक हो गया। हम यहाँ पे डिफ बनाएंगे। डिफ बनाते हैं, मेरे ख्याल से डायरेक्ट से भी काम हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने बता दिया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पे हमने कर दिया डाउनलोड नाउ, ठीक हो गया। रिफ्रेश, ठीक है। अब इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं। अच्छा यहाँ से हम कमेंट दे देंगे कि हम ये जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो है हेडर, ठीक है, स्टार्ट हेडर। और यहाँ पे हम दे देंगे एंड हेडर, यानी कि हेडर का काम जब एंड होगा तो इसके अंदर ही रह के सारा काम होगा। और फिर इसके अंदर हम मेन्यू को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो नेव स्टार्ट नेव, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया एंड नेव। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद जो है हमने क्लास हमारे पास कौन सी थी, नेव के अंदर हमारा यूएल बना हुआ है। तो नेव के अंदर हम बताते हैं कि यूएल जो हमारा है उसके ऊपर हमने काम करना है। इसको हमने बतानी है विड्थ। इसको हम विड्थ बता देंगे 300 पिक्सल और बॉर्डर बता दो ताकि वो दिखता भी रहे 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक हो गया। और उसको हमने देना है फ्लोट राइट ताकि वो राइट साइड पे चले जाए। और जो डाउनलोड वाला जो होगा इसको भी हमने राइट साइड पे करना होगा। नेव के अंदर डायरेक्ट हमारा ए है तो इसको भी हम नेव के अंदर हमारा ए जो है उसको हम फ्लोट राइट कर देंगे। अब ये उधर आना चाहिए। प्लॉट लेफ्ट करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही प्लॉट लेफ्ट करने से। प्लॉट लेफ्ट, प्लॉट लेफ्ट,
फ्लोट लेफ़्ट करने से ठीक आ रहा है, फ्लोट राइट करने से जो है वो ख़राब आ रहा है। तो उसको हम सही कर सकते हैं। इसके अंदर हम हाइट अगर बता दें 80 पिक्सल और फिर हम इसको राइट करेंगे तो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा तो चलो अभी इसको हम फ्लोट लेफ्ट ही रखते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं, इसको हम सही कर लेंगे। अच्छा, मेन्यू के अंदर हम जो ये सर्विसेज का बना हुआ है, अब इसको हम करते ही हैं, सर्विसेज वाले को डिज़ाइन करते हैं। तो उसके अंदर हम आते हैं कि नेव है, नेव के अंदर हमारे पास यूएल है, उसके अंदर हमारे पास एलआई है। ठीक हो गया। और उसको हम यहाँ से कर देंगे फ्लोट लेफ्ट, सामने आ जाएंगे, लिस्ट स्टाइल नन कर दो, लिस्ट स्टाइल यहाँ से हमने नन कर दिया। बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल ताकि वो कितना बड़ा बन रहा है ये मैं देख सकूं। उसके लिए मैंने इसको ब्लू कर दिया कलर, और यहाँ से मैंने पैडिंग देनी है इसको बढ़ाने के लिए, तो 10 पिक्सल और 20 पिक्सल हम यहाँ से देते हैं। ठीक है, 22 पिक्सल, 21 पिक्सल। यहाँ पे हम वो भी लगा देते हैं, बॉक्स साइजिंग लगा देते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, हमने इतना इसको बना लिया। ठीक हो गया। अब इसको हमने जो है इसको नीचे भी लेके आना है, और टेक्स्ट को हमने ब्लैक भी करना है, तो टेक्स्ट को हम ब्लैक कर लेते हैं। नेव के अंदर यूएल है, एलआई है, उसके अंदर ए है, कलर हम यहाँ से कर लेते हैं ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और फॉन्ट फैमिली कैलिबर हम यूज़ करेंगे। बॉर्डर को हटा देते हैं, और ये जो बॉर्डर बॉक्स है उसको भी हटा देंगे, क्योंकि बॉर्डर का काम ख़त्म हो रहा है इस वजह से। अच्छा, अब इसको हम करते ये हैं कि जो इसकी हाइट है किसकी, एलआई की या यूएल की, इसको हम करते हैं ऑटो। ऑटो करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको बॉटम और टॉप से नीचे लेके आएंगे, तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। इसका बॉर्डर हटा के हम देखते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, अब ये जो बटन बना हुआ है इसको भी हम कर लेते हैं। ओके, अच्छा, टेक्स्ट वाला काम हो गया ना। अब इस डाउनलोड वाले बटन को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका हम बैकग्राउंड कलर देंगे लाइट ब्लू, या अगर वेबसाइट से ही अगर आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट में जाओगे, इंस्पेक्ट में जाने के बाद जो है आपको कलर मिल जाएगा बैकग्राउंड के ऊपर। कलर ये वाला है, तो यहाँ से इस कलर कोड को आप कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे तो वही कलर आपका उस बटन के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। पैडिंग, अच्छा, मार्जिन में दे देता हूँ सबसे पहले। मार्जिन टॉप जो है 20 पिक्सल, क्योंकि उधर से भी हमने 20 पिक्सल दिया तो इधर से भी 20 पिक्सल देंगे। और पैडिंग हम बढ़ा देते हैं 10 पिक्सल और 25 पिक्सल। पैडिंग थोड़ी और बढ़ाते हैं, तो पैडिंग बढ़ाएंगे तो फिर हमें यहाँ से मार्जिन भी कम करना पड़ेगा, 15 कर देते हैं, 15 ठीक है। अब टेक्स्ट के ऊपर काम कर लेते हैं। तो टेक्स्ट का कलर है वो हम इसको कर देते हैं वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट फैमिली कैलिबर, ठीक है। और थोड़ा अगर अलग देना चाहो तो अलग दे सकते हो, एरियल दे दो तो एरियल ये इस तरह से आ रहा होगा। ठीक हो गया। अब ये जो रेड कलर के बॉर्डर आ रहे हैं इसको भी हम हटा लेते हैं, रिफ्रेश। तो ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है, वो उस तरह से राइट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा ये टॉप का हिस्सा तैयार हो गया। अब बाकी जो आपको ये चाहिए, तो यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि कंपनी लोगों के लिए हम आप फोटोशॉप से बना के कोई लगा देना। मैं यहाँ पे अभी फिलवक्त टेक्स्ट लिख देता हूँ लोगों के ऊपर, या तो यानी कंपनी नेम,
ठीक है। और फिर इसी को हम अभी मैं डिज़ाइन कर देता हूँ टेम्प्रेरी। ठीक हो गया, ये लोगो आ गया। लोगो हाँ इसी के अंदर है ना, तो उसको हमने बता दिया फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। तो इसको हम फॉन्ट फैमिली करते हैं यहाँ से इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा इस तरह से मोटा आएगा, बल्कि गौतम हमारे पास है, फॉन्ट इंस्टॉल हुआ है, गौतम हम यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और टॉप से मार्जिन टॉप देके नीचे ले आते हैं 20 पिक्सल। देखते हैं कितना आ रहा है हमारा, 20 पिक्सल ठीक आ रहा है। अब ये जो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर आ रहा है इसको भी हम हटा लेते हैं। बॉटम पे हमारा बॉर्डर है, ठीक हो गया। इसका भी कलर यही रख देते हैं। तो यहाँ से मैं इस कलर कोड को कॉपी करता हूँ और जो लोगों के ऊपर हमने कलर कोई अप्लाई नहीं किया हुआ तो यहाँ से कलर में अप्लाई ये वाला कर लेता हूँ, हैश लगा के। सेव एंड रिफ्रेश, ठीक हो गया। तो आई होप ये मेन्यू समझ में आया होगा। अच्छा एक मिनट, ये जो हेडर है हमारा, ये हेडर हमारा होगा फिक्स। हेडर, हाँ हेडर हमने फिक्स करना है। तो इसके हम यहाँ से करेंगे पोजीशन फिक्स, सेव रिफ्रेश। अब ये होगा ये कि जब मैं इसको आगे बनाऊंगा तो ये फिक्स हुआ हुआ नज़र आएगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।